है और मेरे से कोई पूछेगा कि किसकी गलती है तो मैं ये नहीं देखूंगा कि हमारे बेटा है तो मैं इनको सही बोल दूं और रोड के आदमी को मैं गलत बोल दूं। जो गलती है सो गलती है सर, वो चाहे हम हो चाहे कोई भी। वो टोंट मारे हैं कि 18 से 25 वाले लड़के जो हैं वो लफुए हैं, वही पवन सिंह के पीछे हैं। तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के जरिए, अरे सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी हाइया, आइल करा काट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। पवन सिंह अपने जीवन में जितना फोक संगीत किया है, फोक सॉन्ग गाया है, उससे कहीं ज्यादा मैं भक्ति सॉन्ग गाया हूँ। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजले बाणे भगवान, बड़ी फुर्सत से आप सबके बना ले बड़े। समय आने पे लोग यहाँ पे आता है और इसके बाद फिर कोई दिखता नहीं है। तो मेरा यहाँ से चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ विकास। विकास की बात बाकी पार्टियां भी करती हैं। आपको क्या लगता है क्यों जनता आपको वोट दे या आपको चुने? हम तो इस फील्ड के नए खिलाड़ी हैं ना सर, हमको मौका मिलेगा और हम कोई कसर छोड़ेंगे तब ना बातें होंगी। अभी हम आए हैं, एक माँ ने अपने बेटे को भेजा है ये बोल के कि मैं आज से अपना बेटा काराकाट को सौंप दिया, और मैं आज भी अपने बेटे को मारती हूँ गलती करता है तो। काराकाट की जनता को भी मैं हक देती हूँ कि अगर पवन कभी गलती करे तो उसका कान पकड़ के आप समझा सकते हैं, डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं। ये सही है, ये गलत है, ये गलत काम नहीं करना है, ये सही काम करना है। आपके बारे में शुरू में चर्चा चल रही थी कि आप बीजेपी से किसी और सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, वो बात क्यों टूटी? क्या आप काराकाट सीट उस समय भी मांग रहे थे? देखिए, पार्टी का सेवा मैंने 12-14 साल किया और 2019 में भी मुझे कार्यालय में बिठा के आश्वासन मिला कि पवन जी आपको हावड़ा से चुनाव लड़ना है। मैंने बोला ठीक है, जैसा आप लोगों का आदेश। बट उस वक्त क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो जब बोला गया तो मैं चला आया अपने पटना एक मित्र के यहाँ, ये सोचा कि जैसे टीवी पर न्यूज़ देखूंगा तो माँ का पैर छू के निकलूंगा मैं। बट क्या हुआ क्या नहीं, वो नाम चेंज हो गया। तो उस वक्त हम चुनाव लड़ने को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे। फिर हम दिल्ली बैठे भी थे तो हमको पार्टी का स्टार प्रचारक बनाया गया। लेकिन इस बार 2024 में जहाँ भी पवन इवेंट में खड़ा हो रहा हो, या कोई मीटिंग में बैठ रहा हो, या शूटिंग में जा रहा हूँ, या सिंगिंग करने स्टूडियो में जा रहा हूँ, तो हमारे जितने नौजवान साथी हैं गुलदस्ता लेके मिल रहे हैं, भैया सांसद जी बधाई हो, सांसद जी बधाई हो, सांसद जी। तो फिर हमारी माँ से भी बात हुई, माँ ने भी पूछा ये बार चुनाव लड़ता है ना? हम कहे ठीक है माई, जब इतना कॉन्फिडेंस में हमारी माँ ही बोले कि चुनाव लड़ना है ना, हम कहे ठीक है। तो सब इधर उधर बाएं दाएं होने के बाद मैं अपने दोस्तों से के साथ बैठा और पूछा कि हमको शाहाबाद में कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं भी डिसाइड किया कि मैं अब चुनाव लड़ूंगा तो अपने मिट्टी से ही लड़ूंगा, अपने समाज में ही रहूँगा। तो हमको बताया गया कि भाई आपको काराकाट से चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने बोला क्यों? तो हमारे भाइयों ने बोला कि भाई काराकाट ही एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ कोई विकास का काम हुआ ही नहीं है। मैंने भी फाइनल किया कि चलिए ये डन करिए, मैं काराकाट से। ये आरोप आप लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं यहाँ 15 साल से आप जिस पार्टी में थे या जिस पार्टी के सहयोगी थे वही सांसद यहाँ पे थे, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। 2 बार जेडीयू के सांसद, मुझे बताओ, एक बार उपेंद्र कुशवाहा, ये एनडीए के सहयोगी हैं, आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी से जुड़े हुए रहे, तो आप ही के साझेदार सब रहे हैं, आप उन पर कह रहे हैं कि विकास का काम नहीं हुआ काराकाट।
मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हमारा देश जो है इतना विकास किया है, विकास हो भी रहा है और विकास होगा भी। मेरे जीवन का थॉट ये है सर ना, कि अगर हमारे लड़कों गलती करेंगे और एक रोड पे चलता हुआ व्यक्ति सही है और मेरे से कोई पूछेगा कि किसकी गलती है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि हमारे बेटा है तो मैं इनको सही बोल दूं और रोड के आदमी को मैं गलत बोल दूं। जो गलती है सो गलती है सर, वो चाहे हम हो चाहे कोई भी। आप अपने लिए सपोर्ट कहाँ से देखते हैं? ये जो यूथ होते हैं वो हैं, महिलाएं हैं या बाकी लोग हैं। एक रोजगार का भी बड़ा मुद्दा बिहार में विपक्ष बना रहा है। आप अपने लिए सपोर्ट कहाँ से देखते हैं? मुझे हर जगह से सपोर्ट है सर, और जनता से बड़ा सपोर्ट क्या हो सकता है। पवन सिंह अपने जीवन में जितना फोक संगीत किया है, फोक सॉन्ग गाया है, उससे कहीं ज़्यादा मैं भक्ति सॉन्ग गाया हूँ, जैसे नवरात्रि का सॉन्ग हो गया। अगर आपसे कहा जाए कि आप कैसे अपने सॉन्ग्स के माध्यम से अपील करेंगे जनता से, तो कोई एक गाना ऐसा सुनाइए। हम एक गाना गाए भी हैं इसी 15 दिन पहले। जो गाने का भाव है, अरे सुना ये बड़की माई, सुना ये बड़का भाई, काकी चाची दादी बात रखी हाइया, आइल करा काट तो हर पवनवा मांगेला घूमी घूमी आशीर्वाद। क्या उम्मीद करते हैं चुनाव से? हम देख रहे हैं कि कुछ जगहों पर वोटिंग कम हुई, पीछे जो चुनाव हुए हैं 2 फेज के। किस बात का असर आप देखते हैं? क्या गर्मी का मौसम है या वोटरों में एक तरह की अपैथी है, जिसको कहें कि वोटर बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं रख रहे हैं? इस बार इस कड़क धूप में सर, तपती धूप में पवन मार्केट में निकल रहा है, बाजार में खड़ा हो रहा है, गांव में खड़ा हो रहा है, तो जिस तरीके से हमारे माता बहन, हमारे भाई, नौजवान साथी, चाचा लोग जिस तरीके से आशीर्वाद मिल रहा है, तो जो आपने बोला कि वोटिंग की संख्या थोड़ा सा नीचे जा रहा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि पवन खातिर हमारी यंग जनरेशन, भाई, चाचा, माता बहन सभी निकली, क्योंकि पवन के ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। आपके जो यंग सपोर्टर्स हैं उनको लेकर के भी एक टिप्पणी आई थी, क्या कहेंगे? टिप्पणी यही ना कि 18 से 25 वाले जो लड़के हैं वो सिर्फ देखने के लिए हैं, या वो सब लफुए हैं। तो जो भाई साहब ये वार्तालाप शुरू किए हैं या जो टोंट मारे हैं कि 18 से 25 वाले लड़के जो हैं वो लफुए हैं, वही पवन सिंह के पीछे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के जरिए कि वो आपके नज़र में लफुए हो सकते हैं, बट वो हमारे नज़र में नौजवान भाई हैं, नौजवान साथी हैं, और नौजवान ही हमारे देश की शक्ति हैं। आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा हैं एनडीए के कैंडिडेट, राजा राम सिंह है महागठबंधन से। कई लोग आपको मान रहे हैं कि आप जो है डैमेजिंग फैक्टर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आपको कहीं और होना था, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। जिस तरीके से जिस लड़के के ऊपर, जो लड़का, देखिए, एक तो मैं वो कलाकार हूँ जो अपने ऑडियंस के दिमाग में नहीं दिल में बसता हूँ, और जिस सिंगर का सॉन्ग, जिस सिंगर का गाना, जिस गायक का गाना 20 से 22-25 साल से बज रहा हो, तो वो गाना सिर्फ ऑटो में नहीं बजता है, वो घर घर में बजता है। जो नवरात्रि सॉन्ग हो गया गाना, छठ के सॉन्ग हो गए, छठ के गाना, छठ हमारे लिए बिहार का सबसे बड़ा महापर्व है सर। तो हमारी माताएं बहनें जो हैं, हमारे यंग जनरेशन के जो हमारे भाई हैं,